हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, क्लास 10 का जो है सीरीज चलाएंगे पूरा एमसीक्यू का। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलाएंगे, हर चैप्टर से चलाएंगे। आज जो हमारा जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये सारा पहले नोट्स दिया हुआ है, उसके बाद एमसीक्यू दिया हुआ है। आप जाके जो है नोट्स पढ़ सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ करके। ठीक है, यहाँ पर जो है लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी को जो है लाइन बाय लाइन करके दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि एकदम लाइन बाय लाइन है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़ा गया है। जितना भी है एनसीईआरटी में लिखा हुआ सारा है। यहाँ देख रहे हैं आप, नेपोलियन को 1804, यहाँ देख रहे हैं इस तरह से नोट्स को जो है लाइन बाय लाइन बना दिया गया है। आप जाके जो टेलीग्राम से ज्वाइन करके हर चैप्टर का 9 से लेकर 12 तक का इसी तरह कर दिया गया, हिस्ट्री का, पॉलिटी का। ठीक है, कर दिया गया है। आप जो है ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब जो है फ्रांस की क्रांति 1830। ठीक है, लुइस फिलिप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वाटरलू का युद्ध, सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1815 के बाद क्या हुआ, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ड्यूस मेटरनिक के द्वारा जो है सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना, सारा चीज़ दिया हुआ है। फिर से बुर्गो राजवंश को जो है रिस्टोर कर दिया गया, बहाल कर दिया गया। देख सकते हैं हिंदी हल्का सा इंग्लिश भी लिख दिया गया है, कि जो है इंग्लिश भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, नोट्स को एकदम अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। तो आप जाके हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर पूरा नोट्स दिया गया, उसके बाद एमसीक्यू दिया गया। आज हम लोग एमसीक्यू ही करेंगे। अगर आपको लेना है नोट्स तो या तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी जो बुक होता है टेक्स्ट बुक, वो पढ़ लीजिए, या नहीं तो नोट्स लेके पढ़ लीजिए, दोनों बात पढ़ा। यहाँ जो नोट्स है वो इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आए तो एनसीईआरटी पढ़िए। अब चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, एमसीक्यू हम लोग करेंगे इससे, और जो इम्पोर्टेंट होगा डेट वूट वो सभी कवर करेंगे। तो सबसे पहला 1700, ये तो आसान सा क्वेश्चन। पहला विचार जो किस यूरोपीय देश की क्रांति का उत्पन्न हुआ था, तो ये फ्रांस में। ठीक है, 1789 में। अब यहाँ पर थोड़ा हम छुपा देते हैं आंसर, आप जो है कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, नेपोलियन के नागरिक संहिता, जो नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपोलियन कोड भी लिख के आ जाता है, जो कि इंग्लिश में आ जाता है। किस वर्ष लागू हुआ था, ये 1804 में हुआ था। यूरोप में पूर्वी और मध्य भाग किस राजतंत्र के अधीन था, तो पूर्वी और मध्य भाग जो है किन राजतंत्रों के अधीन था, ये था निरंकुश। ठीक है, निरंकुश जो था। यूरोप में जो पश्चिमी और मध्य भागों में जो औद्योगिक इकाई एवं व्यापार को बढ़ोतरी किसका विकास हुआ था, तो किसका हुआ था, तो ये शहरों का विकास हुआ था। किस वर्ष जो है पहल पर जो है शुल्क जोवर्लिन। ठीक है, जोवर्लिन पूछा जाता है, जोवर्लिन क्या है, तो ये व्यापारी से संबंधित। ठीक है, एक तरह का क्या था ये, मतलब पैसा जो था, मतलब करेंसी जो था, बहुत सारा करेंसी था। ठीक है, तो उसको जो है लगभग लगभग दो किया जाता करेंसी को। ठीक है, जो मान लीजिए बहुत सारा करेंसी बन जाएगा तो व्यापार करने में दिक्कत आता है। ठीक है, तो ये प्रसम में क्या है, सबसे पहले तो यही आ जाएगा। किस वर्ष जो प्रसा की पहल पर शुल्क संघ जोवर्लिन का गठन किया गया, तो जोवर्लिन एक का गठन जो है किस देश ने, किसने किया था, तो ये प्रसा ने किया था। ये भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में। यहाँ पूछ दिया कब किया था, ये 1834 में किया था। 1815 में जो है नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपीय सरकार के किस भावन को प्रेरित था, जो है किस भावना से, किस भावना से जो है प्रेरित था, तो किस भावना से प्रेरित था, तो रूढ़िवाद से। ठीक है, रूढ़िवाद से 1815 नेपोलियन की हार के बाद जो है यूरोपीय सरकार जो है रूढ़िवाद भावना से प्रेरित थी। कौन सी क्रांति जो है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्त कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखना है किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है, तो फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति। देखिए ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 में भी पूछा गया था, मतलब क्या क्लास 10 वाले एग्जाम में भी पूछा गया था, इसलिए यहाँ वहीं से जो लगभग वहीं से क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो कि ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। किस गुप्त संगठन जो आधार पर जर्मनी जो है फ्रांस, पोलैंड एवं स्विट्जरलैंड ने अनेक गुप्त संगठन का निर्माण किया था, तो यहाँ देख बताना है, तो ये मेजनी ने किया था। ठीक है, मेजनी ने जो है गुप्त संगठन जो है का निर्माण किया था। 18 मई, थोड़ा धुंधला हो गया। ठीक है, खींचने में थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। 18 मई 1848 में। ठीक है, मई क्रांति में जो 831 निर्वाचन पद्धति किसने अपना स्थान लेने के लिए जो है एवं जुलूस में शामिल हुए थे, तो कौन हुआ था, ये फ्रैंकफर्ट ये संसद था। ठीक है, फ्रैंकफर्ट संसद जो है 18 मई 1848 को जो है मई क्रांति में जो 831 निर्वाचित प्रतिनिधि जिसमें जो अपना स्थान लेने के लिए जो है एक जुलूस में शामिल हुआ था।
18 जनवरी 1871 में, ठीक है, जर्मनी एवं राज्य के शासक ने सेना में प्रमुख मंत्री जो बिस्मार्क सहित जो है प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। ये कहाँ हुई थी? 1871 में। तो हम लोग को पता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हो गया था? तो 1871 बोलना है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? तो वर्साई के महल में थी। कहाँ हुआ था ये बैठक हुई थी? तो ये वर्साई के महल में हुई थी। मेजनी जो था किस अन्य नाम से प्रसिद्ध था? तो ये किस अन्य नाम से? तो रेड सर, ठीक है। जो सॉरी यहाँ ये उसे जो है गैरीबल्डी, ठीक है, गैरीबल्डी किस अन्य नाम से प्रसिद्ध था? तो रेड सर, ठीक है। लाल कुर्ती, ठीक है, लाल कुर्ती भी रहता है एग्जाम, ये क्या बोलते हैं उसको ऑप्शन में, तो वो लगाइएगा, ठीक है, रेड शर्ट। यहाँ इंग्लिश दे दिया गया है। और गैरीबल्डी को ही इटली का क्या बोला जाता है? तलवार बोला जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाल्कन जो है भौगोलिक एवं जातीय भिन्न एक क्षेत्र है। यह किस साम्राज्य के नियंत्रित में था? किसके? तुर्कों के नियंत्रित में, ठीक है, तुर्कों के नियंत्रित में। कौन सा जो है जर्मनी एकीकरण का वास्तुकार थे? तो सभी को पता है ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार थे। 1830 के दशक में एकीकरण जो इतालवी गणराज्य के लिए जो एक सुविचार जो है कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया गया। किसने किया था ये? तो 1830 में मेजनी ने, ठीक है, मेजनी ने किया था। यही बताए थे मेजनी कि 1830 में कि हम लोग क्या करेंगे, जो एकीकृत इतालवी गणराज्य है उसको सुव्यवस्थित करेंगे, मतलब क्या? इटली का एकीकरण करेंगे, ठीक है। कौन सा जो भूमिगत ग्रुप जो है संगठन जो है यंग यूरोप की स्थापना की थी? अब बताएं बार बार, यंग यूरोप बोले, ठीक है, आप जाके वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज जाके देख लीजिए ऑनलाइन है, वहाँ भी हमने पढ़ा है। वर्ल्ड यंग यूरोप बोले और यंग इटली बोले, दोनों का संस्थापक कौन है? तो ये कौन है? तो मेजनी है, ठीक है, मेजनी है। और यहाँ पर हम बताए थे ट्रिक कि यंग यूरोप, ठीक है, एक होता है यंग यूरोप और एक होता है यंग इटली। यूरोप में आप देखते हैं प आता है, ठीक है, लास्ट में प आता है, तो इस तरह से ये 4 बन जाता है। ये हो जाएगा 1834 में। और फिर ये यंग जो है इटली, ठीक है, वो 1831 में। इटली में देखिएगा, इटली लिखने पर लौ दीर्घिकार है एक आ जाता है, ठीक है, तो 1831 बन जाता है, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन आता है दोनों डेट में। कौन सा विकल्प में जोवर्लिन के संबंध में कौन सा सही है? जोवर्लिन के संबंध में कौन सा सही है? अब ये बताएं। ये राजनीतिक गठबंधन का ये नहीं था, ठीक है, उद्देश्य एशिया एशिया से भी अपने संबंध परासा के पहल पर स्थापित एक शुल्क संघ था, ठीक है, अभी ये पढ़ा है। परासा के पहल पर एक स्थापित क्या? एक शुल्क संघ था, ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं, ठीक है। कौन सा युग जो है समूह, कौन सा युग समूह जो है परासा के साथ जो 3 युद्धों में सम्मिलित रहा, जो जर्मनी और 3 जर्मनी की जीत और एकीकरण के साथ जो है समाप्त हुआ था? तो कौन सा था? तो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, ठीक है, जर्मनी की जीत और एकीकरण के साथ समाप्त हुआ था। ओटोमन बिस्मार्क जो है को जो है जर्मन एकीकरण के जनक को क्यों माना जाता है? सही विकल्प बताना है, ठीक है, क्यों माना जाता है? इसी टाइप का जो है क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो है डिजाइन कर रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट आवाज क्यों जनक माना जाता है इटली का एकीकरण के लिए? ये बिस्मार्क को। तो इटली और फ्रांस के साथ जो एकीकरण प्रक्रिया के लिए सहमति व्यक्त की। उसने रूढ़िवादियों के साथ प्रसार से व्यवस्था प्रदान की। उसने राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में सेना और नौकरशाही की मदद की। वह उदारवादी और रोमांटिक विद्वानों को संस्कृत आंदोलन के साथ साथ लेकर चला था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, उसने राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में सेना और नौकरशाही की मदद की थी। इस जर्मन दार्शनिक इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए आ रहा है कि आप एनसीईआरटी को क्या कीजिए, डीपली रीड कीजिए, तभी आपसे बनेगा। इस जर्मन दार्शनिक का दावा किया गया कि आम लोगों के मत जो है जर्मन संस्कृति थी। राष्ट्र की आत्मा लोकगीत, ठीक है, जो जन काव्य और लोक नृत्य को प्रकट होती थी। उस वक्त उस कथन का संबंध किस दार्शनिक से है? बताना है किस से है। तो ये ग्रेटफिट हेडर, ठीक है, योहान, ठीक है, योहान गॉटफ्रीड हेडर। ये सब एनसीईआरटी का है, याद कर लीजिएगा कि जर्मन दार्शनिक ने दावा किया कि आम लोगों के मत जो है जर्मन संस्कृति थी और राष्ट्र की आत्मा लोकगीत, जनकाव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती थी। नेपोलियन संहिता के लिए कौन सा कथन सही है? इसी टाइप का आप देखने को मिलेगा आप एग्जाम में बीपीएससी के, आप स्टेटमेंट वाइज पूछता है कौन सा इसमें से सही है। एक यहाँ पर ऑप्शन जो है उपयुक्त में से अधिक, ये सब चीज़ नहीं डाला गया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है। नेपोलियन संहिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस 1804 में किए थे, यहाँ 1804 में की गई थी। और यहाँ पर जो बताना है
बताना यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और है कूट में बताना, ठीक है, कूट में बताना है, इसलिए तो बोले ये सही, सब सही लगता है। 1804 का जो था ये भी पूछ लेता है, 1804 के नेपोलियन कोड में क्या क्या सम्मिलित था, ऐसे ही पूछता है। ये संहिता जो है जन्म के आधार विशेष अधिकार को जो समाप्त समाप्त कर दिया था, तो ये कर दिया गया था, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है। एक अप्रैल थेसिस आता है, एक नेपोलियन संहिता आता है, इस एक ब्लडी संडे आता है, मतलब खूनी रविवार आता है, सारा एक कॉर्न लॉ आता है, ये सब चीज़ याद रखिए। इस संहिता से जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया है, हाँ सही है। इस संहिता को डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी प्रशासनिक विभाजनों को आसान बनाए। इसको द्वारा शहरी और क्षेत्रों कारीगर श्रेणी के संघों को जो प्रथा नियंत्रण से हटा दिया है, ये सारा बात जो है इसका सही है। 1815 के पश्चात जो है नया रूढ़िवादी का उत्थान के संबंध में दिए गए कथनों कौन सा सत्य है, ठीक है, रूढ़िवादी में। तो ये सभी सत्य जो है 1815 में नेपोलियन की हार हुई, ठीक है, हार हो जाता है और यूरोप में जो है रूढ़िवादी का उत्थान प्रेरित हुआ था। अभी ऊपर में क्वेश्चन दिखे थे, 1815 के बाद जो नेपोलियन की हार हो जाती है तो यूरोप में कौन सा जो है किस पार्टी का किसका उत्थान हो जाता है, रूढ़िवाद का उत्थान होता है। नेपोलियन के परास्त करने के बाद जो है वाली यूरोपीय शक्ति के ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित थे, ठीक है। वियना संधि कब होता है, 1815 में होता है, ठीक है, सारा चीज़ याद रखें। अब यहाँ पर व्यक्त करना है, सही कर्म बताना है, ठीक है। इसी टाइप का तैवे करता है, वियना संधि 1815 में होता है, ठीक है। इटली का स्थित ये 1871 हो जाएगा, ठीक है। और नेपोलियन युद्ध की शुरुआत, ठीक है, 1804 के लगभग कर सकते हैं, नेपोलियन जब बना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस का उदारवाद, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन हो जाएगा, ये 1789 हो सकता है, 4-2, ठीक है, 4-2 सबसे लास्ट हो जाएगा, ये 4-2-1-3, ठीक है, देखते हैं 4-3-2-1, ठीक है। 4 पहले ये 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। अब देखिए ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य के निर्माण के संबंध में कौन सी घटना जो है कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो बताना है कौन सा पहले हुआ था, तो पहले दूसरा हुआ था, ठीक है। एंग्लो संसद के राजतंत्र ताकत छीनी गई, ठीक है, पहले। उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, और उसके बाद चौथा ना है, ये सारा चीज़ हम डेट अभी तुरंत करवाएंगे। और चौथा हुआ था ब्रिटिश जो है प्रभाव का विरुद्ध कैथोलिक विद्रोह, ठीक है। उसके बाद हुआ था आयरलैंड को बल पर यूनाइटेड किंगडम में शामिल करना। कौन सा जो कथन है संबंधित व्यक्ति से पहचान कीजिए, ठीक है। ये इटली का स्वतंत्र सेनानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। 1833 में मेजनी की मुलाकात की ओर यंग इटली और आंदोलन के शामिल हो गया, ठीक है। और 1834 में पिडमाउंट में एक गणराज्य विद्रोह में भाग लिया था। ये कौन था, तो ये गैरीबल्डी था, ठीक है, गैरीबल्डी। इसको हम रेड शर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, लाल कुर्ती के नाम। इसको इटली का तलवार भी बोलते हैं, ठीक है, इटली का तलवार, ये गैरीबल्डी को। अब यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि आप क्या कीजिए, गलत युगों को पहचानिए, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो कहाँ का था, ये यही क्या है, गलत है, ठीक है, यही गलत है। ये कहाँ का था, ये फ्रांस का था। उन एनसीईआरटी की शुरुआत में ही फ्रेडरिक सोरियो का नाम है, जो कि फ्रांस का क्या रहता है, आर्टिस्ट रहता है, जो ही एक चित्र बनाता है स्वतंत्रता वाला। देखिएगा एक हाथ में जो है एक लेडी जो हाथ में मसाल लिए खड़ी हुई है, और आगे से जो है सारा जो देश पास कर रहा है, कौन आज़ाद हुआ कौन नहीं हुआ वो सब दिखाया जा रहा है। तो ये क्या फ्रांस का था, नेपोलियन फ्रांस का था, डिक मेटर स्टेरिया का था, मेजनी इटली का था, सारा सही है। एक यही गलत था, यहाँ क्या कर दीजिए, फ्रांस कर दीजिए, और आर्टिस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया कौन सा सुमलित जोड़ा का चयन कीजना है, ठीक है। ओटो वन बिस्मार्क जो है, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, सही है। नेपोलियन कहाँ था, तो स्पेन का नहीं था, ये कहाँ का था, तब ये बताया नेपोलियन जो था ये फ्रांस का था। गैरीबल्डी भी कहाँ का था, फ्रांस का था। बुर्बो राजवंश भी फ्रांस में ही था। फिर यहाँ पर जो है इसको सम्मिलित करना है, तो काउंट काबूर बताना है। ये यंग इटली आंदोलन, ठीक है, ये मेजनी ने, ठीक है, मेजनी ने किया था। एकीकृत इटली राजा के रूप में घोषणा किया, तो राजा को ये वेक्टर एमुनल हो जाएगा। इटली का मुख्यमंत्री, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सही है। पहला का देखिए, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, अभी बताएं। और बी का क्या हो जाएगा, तो 2A हो जाएगा, ठीक है, ये भी बताएं। और सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और काउंट काबूर को क्या इटली का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो ये मिलान करने वाला दिया गया, लेकिन आप
इस तरह याद रखिए, जो ये MCQ में बना के पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बताना है कि कब कब हुआ था। तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति घटी थी, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। इटली का एकीकरण बताते हैं, तो 1871 में पूरा हुआ था, तो सी का हो जाएगा 1। और जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, 1870 के आसपास हुआ था, ठीक है, तो बी का हो जाएगा 2। और 1859 बच गया कौन, तो 1859 पिडमाउंट, ठीक है, डी का क्या हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा इसका 4 1 2 3, ठीक है, 4। फिर ए का क्या हो 4, बी का क्या हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर जो है इटली का एकीकरण 1870 याद रखिएगा। और 88 का जर्मनी का एकीकरण याद रखिए 1866 से लेकर 71 तक के बीच में, ठीक है। कहीं कहीं पर 1871 देता है, ठीक है, इसलिए जो है हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। 1870 इटली का एकीकरण डेट याद रख लीजिए, 1859 से 1870 तक इटली का एकीकरण, 66 से 71 तक जर्मनी का एकीकरण, 1859 में हो जाएगा पिडमाउंट और एवं फ्रांस के एस्टोरिया को हराना। कौन सा पल जर्मनी की छवि को दर्शाता है, तो ये वाला बताना है। ये है वीरता एवं न्याय का, ठीक है, वीरता एवं न्याय का फोटो देख के पूछ रहा है, ठीक है। ये यूपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि फोटो देख के आपको बताना रहता है। ये जो कृषक विद्रोह 1848 का ये चित्र है, ये बताना है। ये मैसेकर में नरसंहार। अब बताना है कुछ वन लाइनर टाइप में। वेना की संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी, ठीक है। इसी में जो है नेपोलियन का हार हो जाता है वाटरलू के युद्ध में। प्रथम जो विद्रोह कब होता है, फ्रांस में होता है, ठीक है, जुलाई 1830 में हुआ था प्रथम विद्रोह, ठीक है, प्रथम विद्रोह बोल रहा है, ठीक है। 1830 में दशक के जो यूरोप में जो डैश हुई थी, तो महान आर्थिक कठिनाई हुई थी, ठीक है, 1830। इटली का अंतिम एकीकरण में किया गया था, तो इटली का याद रखिए 1871, ठीक है, 1871 में किया गया था। यंग इटली किसने बनाया था, तो मेजनी ने बनाया था, जूसेफ मेजनी ने। सही और पुनः लिखे, ठीक है। इसको गलत लिखा गया, उसको ठीक करना है। तो 1920 में जो है जर्मन राज का जो पिडमॉन्ट के साथ एकजुट किया गया था, ये गलत है, 1860 में किया गया था, ठीक है, 1860 में। ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है, कारण ये सब भी छोड़ देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही ले लेते हैं। ये बताए थे कलाकार था, ठीक है, फ्रेडरिक सेरियो जो कलाकार था किस देश से संबंधित था, तो ये फ्रांस से संबंधित था, ठीक है, फ्रांस से संबंधित था। और ये जो फ्रेडरिक सेरियो जो 4 चित्र बनाया था, ठीक है, एक स्वप्नदर्शी प्रस्तुत किया था। इसमें एक ऐसा था संचार रचा था कि उसके शब्द जो है जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र के में मिलकर बना हो। अब यहाँ पर जो है वन लाइनर टाइप में आ गया है। नेपोलियन संहिता जो 1804 में आया था, ये सब पढ़ा चुके हैं। नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। जन्म के आधार पर आधारित विशेष अधिकार को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। कि जन्म आधार पर जो आधारित विशेष अधिकार को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। मतलब छोटा छोटा टाइप में इसको आंसर देना है। 1804 में किसने लागू किया था, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया था। ये क्वेश्चन आता है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था, तो मेटरनिक कहा था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो एस्टोरिया का चांसलर था। अब बता निरंकुशवाद क्या होता है, तो ऐसी सरकार यहाँ शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं होता, जो अत्यंत कृत और सैन्य बल और आधारित और दमनकारी होता है, इन्हें निरंकुशवाद कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वन लाइनर टाइप में है, और कुछ डेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट सब देख लेते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी में जो है दिया रहता है अलग से और पूछा ही जाता है। यहाँ देखते हैं 1856 से 63 में जो है सप्तवर्षीय, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध पूछ लेता है उसका काल, तो 56 से 63। नेपोलियन का जन्म तो 1769, ठीक है। इसको हम याद करने का ट्रिक बताए थे। 1869 में गांधी जी का जन्म होता है, 1769 में नेपोलियन का जन्म होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 100 साल बाद, ठीक है। 100 साल बाद किसका जन्म हो जाएगा, नेपोलियन के जन्म होने के बाद तो गांधी जी का जन्म हो जाएगा। राष्ट्रवाद का प्रथम दर्शन और फ्रांस की क्रांति 1789 में होता है, ठीक है। लुइस 14 को जो है 14वां का जो फांसी लगता है 1792 में लगता है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है युद्ध अभियान का प्रारंभ 1797 में कर देता है। नेपोलियन का जो है नेपोलियन कोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, 1804 में हुआ था। वाटरलू का युद्ध जो है 1814-15 में हुआ था। नेपोलियन का इसमें पतन हो गया था और वियना के युद्ध का विराम हो गया था, ठीक है, वियना युद्ध का विराम हो गया था। अब क्वेश्चन आया कि नेपोलियन का जो है अवसान काल बताना है, तो 1815 से 21 में, ठीक है।
1821 में यूनानी स्वतंत्र के लिए संघर्ष प्रारंभ करना। क्रीमिया के युद्ध पूछ लेता है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854-56 में हुआ था। इटली का एकीकरण का जो है कालांश 1859 से लेके 1870 तक हुआ था, ठीक है, याद रखना इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बताए थे अभी 1866 से लेके 71 तक। अगले बार से इसको फ्रेश खींच के लाएंगे, ठीक है। फ्रांस जो है फ्रांसीसी और प्रशावासी का युद्ध काल जो 1870 से 71 के बीच में हुआ था। हैब्सबर्ग ऑटोमन जो है साम्राज्य का जो है स्लाव राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट सब करवा दिए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन टाइप में है कि मेजनी के बारे में बताना है, कंठ तकाबुर के बारे में बताना है, ठीक है, इस टाइप का है। ये सब आप जो है नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब जो है आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर जो है यही सब दिया गया है, सारा जो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, ठीक है। यहाँ देखते हैं एक्ट ऑफ यूनियन पूछा जाता है 1707, ठीक है। जो पढ़ते होंगे उन लोगों को जो है पता होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ हम दिखा देते हैं, जो है डेमो दिखा देते हैं जो है यहाँ पर। अच्छा छोड़िए, यहाँ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए एकदम लाइन बाय लाइन जो है लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसी का जो है सीरीज चलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है भारत में लाएंगे राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, उसका एमसीक्यू और उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी उसमें ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम होगा, उससे आप जुड़ करके आप जो है नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।